राजस्थान नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती परीक्षा में हो रही देरी को लेकर अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द भर्ती परीक्षा शुरू करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती कैलेंडर जारी होने के बावजूद अब तक न तो कोई भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई, न ही कोई सिलेबस या अन्य जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अभ्यर्थियों के अनुसार सरकार ने भर्ती कैलेंडर में दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन समय बीतने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। इस मामले को लेकर उन्होंने एसीएस प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही कार्रवाई की मांग की है। अभ्यर्थियों ने ठेका प्रथा समाप्त करने के सरकार के आश्वासन को लागू करने की मांग भी उठाई है। उनका आरोप है कि ठेका व्यवस्था में कई अनियमितताएं हुई हैं और इससे जुड़े दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। वहीं दीपक की मौत के मामले को लेकर भी कुछ प्रतिनिधियों ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले में राजनीतिक साजिश और ठेका कर्मियों की भूमिका की आशंका जताई है। अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता बरती जाए, जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी कर चयन प्रक्रिया शुरू की जाए। मैम, परमानेंट यूनियन की कुछ मजबूरियां हैं। जैसे हमारे एक परमानेंट यूनियन आरएनयू के प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत फेयर हैं, वो एग्जाम से लगे हैं, वो हमारा दुख दर्द समझते हैं। वो बोलते हैं कि मैं मेहनत का दुख समझता हूँ। वो हमारे साथ हैं। एकमात्र बंदा है जो हमारे साथ खड़ा है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे हक की बात करूँगा। तो हम उनका तो सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ परमानेंट यूनियन के जो नेता हैं वो बन के इसलिए घूम रहे हैं। वो आते हैं, तिलक लगाते, तिलकधारियाँ, दाढ़ीधारियाँ तुम्हारी नहीं चलेगी। ये हम बार बार उनको समझाना चाह रहे हैं कि ये तिलकधारी, दाढ़ीधारी, कोट पैंट ये नहीं चलेंगे। आप आते हो, आप काम कब करते हो? अगर परमानेंट यूनियन के अगर वो अध्यक्ष बन के घूम रहे हैं तो वो उनको परमानेंट यूनियन के अध्यक्ष की जैसे काम करने, जो परमानेंट यूनियन के लोगों के काम है वो करने चाहिए, ना कि दलालियाँ करनी चाहिए। वो वहाँ आके बैठ रहे, इसका मतलब वो बेरोजगारों के नेता है, ना कि परमानेंट यूनियन के नेता है। मैम, अगर उनको नहीं पता कि परमानेंट यूनियन के काम क्या होते हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ। परमानेंट यूनियन के जो मुख्य काम होते हैं वो होते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर का प्रमोशन। आज राजस्थान में 4 साल के बाद में, 5 साल के बाद में प्रमोशन नहीं होते। एक एनओ लगता है, एनओ के बाद में एसएनओ बनता है, सीएनओ बनता है, एनएस बनता है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनता है। वो पोस्ट राजस्थान में है ही नहीं, उनके लिए काम नहीं करेंगे वो। राजस्थान में जो 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, हर स्टेट में 4600 ग्रेड पे की नौकरी है राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की, लेकिन राजस्थान में 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, उस पर बात नहीं करते वो। यहाँ पे डीपी से नहीं बनती, टाइम से प्रमोशन नहीं होती, उस पर बात नहीं करते वो लोग। और मैम, सबसे बड़ी बात है कि जब इनकी यूनियन का जब रजिस्ट्रेशन हुआ था, उन्होंने एक चीज़ बोली थी, बायलॉज में एक चीज़ थी कि हर 2 साल में इलेक्टिव चुनाव होंगे। लेकिन इलेक्टिव चुनाव जोधपुर और जयपुर को छोड़कर कहीं चुनाव नहीं हो रहे। एक ही यूनियन के 2-2 स्वयं घोषित प्रेसिडेंट बन के घूम रहे हैं। जो एक ही मेडिकल कॉलेज के 2 नेता हो सकते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर इनके इलेक्शन नहीं हो रहे टाइम से, और ये जो इन्होंने बायलॉज दिए थे, जो नियम बना के दिए थे, अगर वो नहीं हो रहे तो यूनियन का रजिस्ट्रेशन रद्द करना चाहिए। और जो स्वयं घोषित नेता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये यूनियन के अध्यक्ष हैं, जिनको ओटी, आईसीयू, इमरजेंसी में अगर काम करते हैं, उनको टाइम कैसे मिलता है धरने पे आने का? मैम, कहीं ना कहीं इसमें ये अपना परिवारवाद चला रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो उनकी बहन होगी किसी की, क्योंकि वो उसी रास्ते से आए हुए हैं। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, ठेकेदार के थ्रू लोग 3 साल का बोनस लिया, उसके बाद मुझे लगता है कि उनकी पोस्ट पे उन्होंने या तो अपनी बहन को लगा दिया होगा, अपने भाई को लगा दिया होगा। कहीं कहीं माँ से तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वाइफों को लगाया है, अपनी पत्नी की नौकरी। वो चाहती है कि मैं भी जॉब में लग जाऊँ, पत्नी भी जॉब में आ जाए। ऐसा कैसे? हाउ कैन इज पॉसिबल? ये तो पॉसिबल नहीं है मैम, बिल्कुल ही। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके बहुत सारे मुद्दे हैं नर्सिंग, जो सबसे बड़ा मुद्दा मैम फिक्सेशन का। 2013 में जो बंदे लगे हैं, अभी तो उनका सैलरी का फिक्सेशन नहीं हुआ, उनकी फाइलें अभी भी पेंडिंग पड़ी है। बाबुओं से वो पैसे दे के थक गए। ऑनलाइन इतना सारा सब कुछ होने के बाद भी उनका सैलरी का फिक्सेशन नहीं हो रहा। वो मुद्दे हैं नहीं, उनका फिक्सेशन के मुद्दे नहीं है, प्रमोशन के मुद्दे नहीं है, उनके कोई मुद्दे हैं नहीं। उनके एकमात्र मुद्दा है कि कैसे दलाली ली जाए, कैसे उनसे पैसे कमाया जाए। उनका एकमात्र, उनको कोई मतलब नहीं, उनको पैसे कमाने से मतलब है, उनको पैसे इकट्ठे करने से मतलब है, और कैसे उनकी ये राजनीति चलनी चाहिए। लेकिन मैं आगे चैनल के माध्यम से समझा देना चाह रहा हूँ उनको कि बॉस बोल के बात कर रहा हूँ, सम्मान दे के बात कर रहा हूँ। कि ऐसा ना हो कल हम लोग, मैं आऊँ नहीं आऊँ, लेकिन जब एग्जाम होगा तो हमारे जैसे बहुत सारे बेरोजगार सिस्टम में आएंगे, तब आपको उनको जवाब देना पड़ेगा। वो लोग ये बोलेंगे आपको कि बॉस, जब हमारी रिटर्न एग्जाम की बात हो रही थी आप हमारे खिलाफ खड़े थे। कहीं ऐसा वो दिन नहीं है कि आपको जवाब देना आपको भारी पड़ जाए। एग्जाम लगेगा, 4200 पे ग्रेड की भर्ती है, एक सब इंस्पेक्टर के बराबर की भर्ती है, उसमें एग्जाम नहीं लगेगा तो विदाउट एग्जाम लोग कैसे पहुंच जाएंगे आगे? तो एग्जाम होगा तो ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, और जो अच्छे लोग होंगे, जो काबिल लोग होंगे, जो योग्य लोग हैं, जिन्होंने वास्तव में पढ़ाई करके डिग्रियां की, गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हैं, वो लोग आगे पहुँच पाएंगे, वो लोग चयनित हो पाएंगे। और जो सरकारी अस्पताल है जिनमें गरीब लोग आते हैं अपनी बीमारी लेकर, अपनी पीड़ा लेकर, तो उनकी अच्छी से केयर हो पाएगी, अच्छी से सेवा हो पाएगी, योग्य स्टाफ मिलेगा। तो मैम, हम ये पूरी उम्मीद है, और भाजपा सरकार इस पे काम भी कर रही है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एग्जाम करवाने के लिए सरकार ने अपना भर्ती कैलेंडर जारी किया, एग्जाम डेट भी हमें दे दी। बस हमें ये इंतजार है कि सिलेबस जारी हो जाए, क्योंकि हमारे पास 2010 के बाद कोई एग्जाम नहीं हुई, तो हम किस पैटर्न के आधार पर तैयारी करें, तो वो हम सिस्टमेटिक वे में हमारी तैयारी सुचारू रूप से जारी नहीं कर पा रहे। तो इसलिए लाखों बेरोजगारों को नर्सेज में यही उम्मीद है, और पैरामेडिकल के साथी है, फार्मासिस्ट के साथी हैं, जितने भी बेरोजगार भाई हैं, वो सब ये चाह रहे हैं कि बस सिलेबस जारी हो जाए, जिससे कि हम सिस्टमेटिक वे में हमारी तैयारी सुचारू रूप से जारी कर पाएँ।
हाँ मैडम, यदि अभी नोटिफिकेशन आ जाता है तो दिसंबर में एग्ज़ाम पॉसिबल है, और यदि नोटिफिकेशन में टाइम लगता है तो आगे एग्ज़ाम में कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो हमें उस डेट का है कि हम जब सरकार ने डेट दी है हमें, बाकी और पोस्टों पे भी डेट दी है सरकार ने। करीबन 43 प्रकार की भर्तियाँ का कैलेंडर जारी किया था, जिसमें बाकी और प्रकार की भर्तियाँ उनका सिलेबस आ गया, किसी की फॉर्म डेट आ गई, लेकिन हमारी डेट नहीं आई। तो हम चाहते हैं कि हमारी डेट भी आ जाए, और यदि ये डेट अभी नहीं आती है तो हमें वो आगे थोड़ा ये एग्ज़ाम का है तो वो दिसंबर में ना होकर हो सकता है कि वो कुछ महीने या कुछ दिन या कुछ हफ्ते आगे पीछे हो जाए। तो हम चाहते हैं कि वो तय तिथि पे ही हो। बिल्कुल मैडम, सरकार को जल्दी एक्शन लेना चाहिए। इसके लिए हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ हैं, जो हमारी चिकित्सा विभाग के प्रमुख हैं, उनसे भी हम मिले हैं, और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे भी हम मिले हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम इस पर मीटिंग करते हैं और आपका जो काम पेंडिंग है उसको हम क्लियर करवाते हैं। और हमने अभी जो पिछला भर्ती कैलेंडर जारी किया था उसमें 54,000 लोगों को जो हमने घोषणा की थी उनको हमने रोजगार दे दिया है। अब आपकी बारी है, हम आपको आपकी के जो भर्ती कैलेंडर जारी किया है उसकी हम एग्जाम डेट और फॉर्म तिथि और सिलेबस वगैरह जो भी आपकी मांगे हम वो करते हैं। और ये हमें सिर्फ आश्वासन नहीं, रिटर्न में भी उन्होंने दिया है। हमारे जवाब जब हमने उनको पत्र दिया था तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें ये अपना तरफ से जवाब प्रस्तुत करते हुए ये कहा गया था कि हमारी कुछ नियम पॉलिसी चेंजेस की कुछ प्रक्रिया है, वो पूर्ण होते ही हम आपका सिलेबस जारी कर देंगे। उन्होंने यही दिया था कि जब एग्ज़ाम होगी तो एग्ज़ाम ही एक ऐसी चीज़ है जो ट्रांसपेरेंसी ला सकती है। उन्होंने हमेशा यही बोला है कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि एग्ज़ाम ना हो, तो बिना एग्ज़ाम के तो ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल ही नहीं है। और जब ट्रांसपेरेंसी आएगी, एग्ज़ाम होगा, तभी एक काबिल जो इंसान है, काबिल नर्सिंग ऑफिसर है, वो हमारे देश को मिल सकेगा। जो राजस्थान की 8 करोड़ की जनता है उनको अच्छी सेवाएं तभी मिलेगी तब कोई पढ़ा लिखा इंसान, आम आदमी की जो अनपढ़ होता है उनकी भी यही सोच होती है अगर अच्छा आदमी पढ़ा लिखा होगा तो ये एक अच्छी सेवा दे पाएगा, किसी का भला कर पाएगा। बट ये जो डर्रा चलता आ रहा है इनका इतने दिनों से कि ठेके पे लगा लो, बोनस दे दो 10 20 30 फ्री में, बाहर से डिग्री ले आओ, तो उनसे कोई अच्छी क्वालिटी में मैटर नहीं करती। क्वालिटी तब दिखेगी इंसान की तब उसकी एग्ज़ाम होगी, उनको जांचेंगे कि भाई जांच कैसे की जाए। जांच एकमात्र एग्ज़ाम है। और चिकित्सा मंत्री ने ये कहा कि एग्ज़ाम के विदाउट कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फेयर डिसीजन होगा जो भी होगा नर्सिंग ऑफिसर के।